यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सेट को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की थी इंट्रो क्लास में, कि जैसा मैं हमेशा से कहता भी आ रहा हूं कि ये ज़रूर है कि सी सेट एक तरीके से टेंशन बना हुआ है, लेकिन इसको टेंशन के रूप में आपको लेना नहीं है। यूँ समझ लीजिए ये एक बॉडीगार्ड है आपको प्रीलिम्स तक पहुँचने का। अब देखिए, जैसे कि अगर आपने रामायण देखी हो, ना भी देखी हो तो इतना सुना ज़रूर होगा कि जब राम जी को सीता को जीतना था स्वयंवर में, तो उनको शिव जी का धनुष तोड़ना पड़ा था। तो वैसे ही अगर आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है मेन पार्ट में और सेलेक्ट होना है प्रीलिम्स से मेंस के लिए, तो उसका जो बॉडीगार्ड है, यूँ समझ लीजिए यहाँ जो धनुष है, वो है सीसैट। तो इससे लड़ना जो है आपके लिए सम्मान की बात होगी। तो इसे आप टेंशन के रूप में ना लें, यूँ समझ लीजिए कि जब आप इसको क्वालीफाई करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, तो इसे आप सम्मान के रूप में लें। तो सबसे पहले एक तो पॉजिटिव फीलिंग इसके प्रति हो गई। दूसरी बात कि देखिए, यूपीएससी जो सीसैट के क्वेश्चंस डिज़ाइन करता है, वो सब तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखता है कि किनकी क्या पोजीशन है। इसीलिए देखिए, जिनको सीसैट से कोई लेना-देना नहीं भी है उनके सब्जेक्ट से, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन डिज़ाइन की गई है। तो एक तो कॉम्प्रिहेंशन पे आपका कमांड होना चाहिए, जिस पर हम बातें करेंगे। प्लस मैंने कहा था कि मैथ्स और रीजनिंग से 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए ना किसी थ्योरम की आवश्यकता है और ना ही किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है। आप बड़े सिंपल सिर्फ क्वेश्चन को समझकर उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और इधर 15-20 हो गए। मिल के 40 क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे, जो मोर देन एनफ है आपके लिए सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको सिर्फ 27 चाहिए सी सेट में 33% मार्क्स लाने के लिए, लेकिन सिर्फ उतना रिस्क लेकर नहीं चल सकते। तो 40 क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। उसमें भी अगर सिर्फ 32 आपका सही हो गया तो बात बन जाएगी। 8 क्वेश्चन वहां भी गलत आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन पर एक तरीके से तो बात करेंगे, उसको पूरा तरीके से कवर करना है। और साथ ही हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ऐसे पूछता है जिसे सिर्फ समझ के आधार पर सॉल्व किया जा सकता है और उसमें किसी थ्योरम फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। उन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इस क्लास की डिज़ाइनिंग ऐसी होगी कि हम लोग जो लास्ट 2023 वाला सी सेट हुआ है, जिसको टफेस्ट माना गया है अब तक का, उस क्वेश्चन सेट को लेकर बातें करेंगे। और एक दिन मैं अलग-अलग क्वेश्चंस लेकर मैं बातें करूँगा, सी सेट मैथ्स के लेकर भी, रीजनिंग के लेकर भी और कॉम्प्रिहेंशन को लेकर भी मैं बातें करूँगा। मेरे पास जो है सेट डी है। यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है, सेट डी मैंने किसी से लिया है। इस पर हम बातें करेंगे इसको लेकर। तो आप इसको या तो डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी रख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन का नाम मैं बोलूँगा उससे उस पर आप डायरेक्ट पहुँच पाएंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं मैथ के एक क्वेश्चन से। लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। शुरुआत के जो 3 क्वेश्चंस हैं 1, 2 एंड 3, वो हैं सेट डी में कॉम्प्रिहेंशन के। तो जब कॉम्प्रिहेंशन के करेंगे तो जैसे नंबर वाइज कॉम्प्रिहेंशन का उस पर बात करेंगे, और फिर मैथ्स के नंबर वाइज जैसे होंगे तो नंबर वाइज नंबर हम लोग एक एक करके बातें करेंगे और पहुंचेंगे अंत तक। और उसमें से मैथ्स और रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो आप बड़े आसानी से बिना किसी फॉर्मूले और थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन हम सारे ही करेंगे। तो आज एक मैथ्स का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जो मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपका मैथ्स से कोई खास नाता नहीं है, डर लगता है, या कोई मतलब समझिए कि आप भागते हैं उस तरीके से, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बिना किसी फॉर्मूले थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं
15 से 20 होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। आइए देखते हैं इसको। 3 of the 5 positive integers P, Q, R, S, T are even। क्या कह रहा है? ये जो P, Q, R, S, T 5 पॉजिटिव इंटीजर है। यहां ध्यान देखिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें से जो 3 है वो इवन है एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, और इसमें से 2 जो है वो ऑड है। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि एक कतार में ही हो, कि 1 2 3 4 5 इस तरीके के लगातार हों, वो जरूरी नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर लगातार ले लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत है, आप लगातार ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। कंसीडर द फॉलोइंग। अब इस बेस पर ये 2 क्वेश्चन दिए गए स्टेटमेंट, जिसको चेक करके आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, यहीं से बन जाएगा। क्या कह रहा है? इन 5 में से 3 जो है वो इवन है और 2 जो है वो ऑड है। तो आप लगातार ही मान लीजिए, ले लीजिए पी क्यू आर मान लेते हैं कि 3 इवन कह रहा है ना, तो 2 4 6 मान लेते हैं, ठीक। और 2 ऑड कह रहा है, तो एस एन टी को मान लेते हैं 1 और 3। ये तीनों इवन हो गए, ये ऑड हो गए। एक ही से काम चल जाएगा आपका एग्जाम में ना। ज्यादा चेक, अगर एक बात पे फिक्स हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका आंसर। फिर भी यहां आपको यकीन दिलाने के लिए मैं एक और ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आप कि ले लीजिए 4 6 और 8 ले लीजिए, और यहाँ पे 5 और 7 ले लीजिए। 3 इवन हो गए और 2 ऑड हो गए। इस तरीके से आप ले सकते हैं, तो कोई भी ले लीजिए। अब ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब इस पर इसको फिट कर दीजिए। P प्लस क्यू प्लस आर, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 4 6 6 12, माइनस एस माइनस टी माइनस 1 माइनस 3, मतलब -4, तो हो गए ये 8 हो गए, ठीक। तो कह रहा है पी क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। क्या ये इवन है? तो देखिए हमारा जो नंबर आया वो इवन आया या नहीं, इससे भी चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 5 माइनस 7, 4 6 10 8 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो देखिए हर जगह इवन आ रहा है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? 2p मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस q प्लस 4 प्लस 2r, तो 2 इंटू 6 12 माइनस 2s, 2 इंटू 1 2 प्लस t प्लस 3। ये अब कह रहा है ये डेफिनेटली ऑड, ये ऑड होगा ही होगा। तो देख लेते हैं। 4 4 8 12 20, 3 23 माइनस 2 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21। ऑड आ गया ना। इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। 2 4 जा 8 प्लस 6 प्लस 2 8 जा 16 माइनस 10 प्लस 7। देख लेते हैं इसको भी। 8 6 14 6 20 20 10 30 37 माइनस 10 इज इक्वल टू 27। तो ये भी ऑड आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों जो हैं ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो आप देखिए कहीं भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, बस सिंपल सा इसने जो कहा है कि 5 इंटीजर हैं पी क्यू आर एस एन टी, आप इसको कुछ भी मान लीजिए। उसमें ये कह रहा है कि 3 जो है वो इवन है और 2 ऑड है, तो इसमें से किसी को भी 3 को इवन मान लीजिए, किसी भी 2 को ऑड मान लीजिए। आप देखिए जैसे ये कह रहा है जरूरी नहीं कि नॉट नेसेसरली एन ऑर्डर, तो आप एक इसको इवन मान लीजिए, आप एक इसको इवन मान सकते हैं, एक इसको भी इवन मान सकते हैं, या फिर आप इसको इवन मान सकते हैं, इसको इवन मान सकते हैं, इसको इवन मान सकते हैं, इस दोनों को ऑड मान लीजिए। किसी भी 3 को इवन मान लीजिए और किसी भी 2 को ऑड मान लीजिए। उस बेस पर आप फिट कर लीजिए, बात बन जाएगी। अब देखिए इसी को एक और तरीके से देख लेते हैं। इतना एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर ऐसे ही ले रहे हैं।
आप एक ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक। जैसे मान लीजिए अलग अलग ले लेते हैं, p को मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2, q को ले लेते हैं मान लीजिए 3, इसको ले लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं आप मान लीजिए कि 1, और इस t को मान लेते हैं आप मान लीजिए 4। अब देखिए इसमें से 3 हो गए इवन और 2 हो गए ऑड। इस बेस पर फिट करके देख लेते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, p प्लस क्यू प्लस आर, 2 3 5 6 11, 11 माइनस एस, एस यहाँ पर 1 है और माइनस टी 4 है, तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। हुआ या नहीं इवन? यहाँ भी इस तरीके से लीजिए तब भी इवन आ रहा है। अब इसको दूसरे को चेक कर ले रहे हैं, क्या कह रहा है 2p, तो 4 प्लस क्यू 3 प्लस 2r इक्वल टू 12 माइनस 2s, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 4। अब देख लीजिए इसको, 4 3 7 2 9 10 19 19 4 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21। तो हुआ ना ऑड। तो आप लगातार लीजिए या अलट पलट करके लीजिए, वही कह रहा है नॉट नेसेसरली ऑन ऑर्डर, तो उस हिसाब से भी हमने ले लिया। ऑर्डर में लीजिए तब भी, किसी भी तरीके से लीजिए, कोई भी एक बार टेस्ट करिएगा। हमने तो यहाँ 4 4 बार कर लिया है, हर तरीके से आ रहा है, लेकिन इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। जो ये कह रहा है वो आपने किया है, उस हिसाब से टेस्ट किया है, तो दोबारा क्यों करें? सेम टू सेम कोई भी एक चीज ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जो इसने कहा उस तरीके से हमने करके आंसर निकाल लिया। इसी तरीके के मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं कि 15 से 20 होते हैं, यूं कहिए 20 से ज्यादा 25 तक जा सकते हैं अगर आप ये मैथ्स और रीजनिंग के मिलाएंगे, तो जो कि बड़े आसानी से इस तरीके से सिर्फ समझ के आधार पर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो इस तरीके से बन सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज्ड ना हो कि और आप आतंकित भी ना हो, डर में ना आए कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिन्हें आपको छोड़ देने चाहिए, ताकि आपका समय भी खराब ना हो, आप बिल्कुल उसको टच करें जो आपको चाहिए। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन तो है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन इसके लिए नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑड इवन तो हम सब कोई जानते हैं कि क्या होता है, थोड़े बहुत हम सब जानते हैं, तो बेसिक्स। खैर मैं कहूँ मैथ का आप एक चैप्टर सिर्फ नंबर सिस्टम भी तैयार कर लेते हैं, वहीं से 20-25 क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी। वो नंबर सिस्टम ऐसा है, उसका सबसे ज्यादा खेल है, लेकिन कुछ आसान से होते हैं ऐसे और कुछ कठिन भी होते हैं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।